नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर टेलीकॉम, एसटीटीसी गाजियाबाद। इस वीडियो में हम आपको वर्तमान में भारतीय रेलवे में इमरजेंसी जो कम्युनिकेशन है उसके स्टेटस के बारे में बताएंगे। इसकी क्या क्या कमियां थी तथा एमटीआरसी की क्यों जरूरत पड़ी तथा भारतीय रेलवे में एमटीआरसी के ग्रोथ के बारे में भी जानकारी देंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्रेजेंट स्टेटस है। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए एक पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन दिए जाते थे और नॉन आरई एरिया, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन आरई एरिया में जो आपका जो कंट्रोल सर्किट चलते थे वो ओवरहेड अलाइनमेंट के ऊपर चलते थे। तो इसमें अगर आपको इनके जो इमरजेंसी के समय अगर आपको कम्युनिकेशन करना है कंट्रोलर से, तो आपको इस पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन को जो ओवरहेड अलाइनमेंट के ऊपर जो दो तारें जा रही है सेक्शन कंट्रोल सर्किट जिनमें एक होता था उससे आपको कनेक्ट करना होता था। दूसरा क्या है कि आरई एरिया में क्या होता था, आपका हर 1 किलोमीटर के बाद इमरजेंसी सॉकेट प्रोवाइड किया जाता था। इन इमरजेंसी सॉकेट से पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन को कनेक्ट करके आप कंट्रोलर से बातचीत कर सकते थे। जो ये दोनों जो सिस्टम थे इनका जो डिसएडवांटेज थे वो क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर 1, जो आपका गार्ड ऑब्लिक ड्राइवर जो भी है हैव टू कैरी द कमर्सम टेलीस्कोपिक मास्ट एंड द पीसीपी सेट्स। यानी कि आपको अगर नॉन आर एरिया की बात करें तो जो पीसीपी फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए एक टेलीस्कोपिक मास्ट होता था आपके, एक वो लेके जाना पड़ता है, एक लंबी सी तार होती थी उसके साथ, और जो पीसीपी सेट को लेकर जाना पड़ता था। फिर वो क्या करता था, एक तो ये भारी भरकम सामान ये उसको लेके जाना पड़ेगा। नंबर दूसरा क्या, हुकिंग अप ऑफ द टेलीस्कोपिक मास्ट ऑन द ओवरहेड अलाइनमेंट इज ए डिफिकल्ट प्रोसीजर। यानी वो हुकिंग करना, उसको कनेक्ट करना, तो टेलीस्कोप मास्ट को हुक करना वो भी एक टिपिकल यानी कि डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल जॉब था, वो कोई आसान जॉब नहीं होता था। इसके अलावा क्या है कि इन सम केसेस ओवरहेड अलाइनमेंट में भी फार फ्रॉम द ट्रैक। कई बार क्या होता है कि जो ओवरहेड अलाइनमेंट है वो आपका ट्रैक से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पे होता था। एक तो ये प्रॉब्लम है इसमें। दूसरा क्या है, अगर आर एरिया की बात करें तो ड्राइवर एंड गार्ड हैव टू वॉक अबाउट 500 मीटर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इमरजेंसी कम्युनिकेशन। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका जो इमरजेंसी सॉकेट होते हैं आर एरिया में वो हर 1 किलोमीटर के बाद प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे लगे होते हैं। तो आपके इसमें देखिए इन दोनों कम्युनिकेशन सिस्टम में, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी जो नुकसान है, पहला एक है कि गार्ड एंड ड्राइवर जो भी है, जो अगर कंट्रोलर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो भी तरीका दिया गया है आर एरिया में या नॉन आर एरिया में, सबसे मेन बात है कि उसको पहले गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा। गाड़ी खड़ा करेगा, स्टैंड करेगा, रोकेगा, उसके बाद वो उतरेगा, उसके बाद फिर वो कम्युनिकेशन कर सकता है। तो अगर हम आर एरिया की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या है कि गार्ड या ड्राइवर को नॉर्मली क्या है कि कम से कम नहीं हो सकता है कि उसको 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ जाए इमरजेंसी कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके अलावा क्या है, ये द इमरजेंसी सॉकेट्स एंड द पोस्ट आर प्रोन टू वैंडलिज्म। नॉर्मली क्या है कि जो इमरजेंसी सॉकेट्स जो लगे होते हैं या पोस्ट जो लगे होते हैं, ये इसमें क्या है संभावना ये होती है कि जो शरारती तत्व है वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि संभावना ये होती है कि किसी को पता चला कि इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ी है और पता चला कि किसी ने इसको डैमेज किया हुआ है। कई बार क्या होता है, बच्चे भी शरारत करते हुए चलो निशाना लगाते हैं, पत्थर तो होते हैं रेलवे ट्रैक के पास, निशाना लगाने के पत्थर चाहिए और एक टारगेट चाहिए। तो अगर ऐसा भी होता है कि बार वो टारगेट करके वो तो अपना खेल कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के उससे रेलवे का नुकसान हो जाता है। लेकिन नुकसान नॉर्मल कंडीशन हो कोई बात नहीं है, लेकिन जब इन केस ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन जब इमरजेंसी पड़ जाए, पता चले कि तब खराब है, तब थोड़ा दिक्कत वाली बात है। बाकी भी नहीं होनी चाहिए वैसे तो। इसके अलावा क्या है, कि इमरजेंसी कम्युनिकेशन इज इनिशिएटेड ओनली फ्रॉम द साइड ऑफ इमरजेंसी। जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन में क्या है कि जो कंट्रोलर है
वो गार्ड एंड ड्राइवर से बातचीत नहीं कर सकता, वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता है। कौन करेगा? केवल गार्ड एंड ड्राइवर, जो ट्रेन का जो गार्ड एंड ड्राइवर है वही, जो इफेक्टेड जो ट्रेन है जहाँ पे इमरजेंसी है, जहाँ पे ज़रूरत है उसको, तो वही कंट्रोलर से बातचीत कर सकता है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है। इसके अलावा क्या है? द emergency communication, the section controller oblique emergency controller is not able to contact the train crew in moving condition। कि जो सेक्शन कंट्रोलर है या वो चलती हुई गाड़ी में जो ट्रेन के जो क्रू है, ट्रेन के जो कर्मचारी हैं, उनसे वो बातचीत नहीं कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि हम बता चुके हैं, द emergency communication is initiated only in static condition। कि जो emergency communication आप कब कर सकते हो? जब आपके जो ट्रेन है स्टैटिक कंडीशन में खड़ी, यानी चलती हुई गाड़ी में आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा कि जितने भी आप इमरजेंसी कम्युनिकेशन करेंगे, इमरजेंसी कॉल करेंगे जो भी है, वो कहाँ पे डायरेक्ट होते हैं? डायरेक्टली टू द कंट्रोल ऑफिस। जो कंट्रोल ऑफिस है आपका, वहाँ पे जो कंट्रोलर है आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन जो आपका जो नियरेस्ट, जो सबसे पास में जो स्टेशन मास्टर है, आप उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। ये भी एक समस्या है। कई बार क्या होता है कि कंट्रोलर से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको, उसको इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसको जानी चाहिए? जो नियरेस्ट स्टेशन मास्टर है उसको जानी चाहिए। यानी जो आपका जो गाड़ी है आपकी जिस सेक्शन में है, उसके जो आसपास जो स्टेशन मास्टर है, इन्हें वहाँ इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। कई बार क्या है कि टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है, यानी कि एक कह लीजिए एक मिनट, एक सेकंड भारी होता है। उस समय पता चला कि कोई ऐसी बात है कि वो पहले कंट्रोलर से बातचीत कर रहा है, फिर कंट्रोलर आगे आपका जो स्टेशन मास्टर है उसको कम्युनिकेट कर रहा है, तो पता चला कि इतने में जो आपकी सिचुएशन है वो आपके हाथ से निकल गई। इसके अलावा क्या कि SOS फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल। जो ये सिस्टम था आपका, इसमें SOS फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ऐसा होना सेव अवर सोल, यानी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिससे क्या कि आपातकाल में आसपास के स्टेशनों को या पास में जो सेक्शन कंट्रोलर को एकदम से मैसेज कहा जा सके। इसके अलावा क्या कहते हैं, द वेट ऑफ द इमरजेंसी कंट्रोल फोन इज़ फेयरली हैवी। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जो कंट्रोल फ़ोन थे वो थोड़े से हैवी थे, उनको लेकर चलना पड़ता था। तो ये सारी क्या थी? कमियाँ थी। लेकिन इसके अलावा क्या है कि अब हम आपको बताते हैं कि वाई ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन, कि ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन मतलब चलती हुई ट्रेन से कम्युनिकेशन करने की। देखिए, एब्सेंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, जो ऊपर वाला जो सिस्टम था इसमें क्या था कि चलती हुई गाड़ी में आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, यानी एब्सेंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम हैज़ टू प्रोटेक्शन। तो इसके कारण हो सकता है कि जो कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि उसमें क्या है कि अगर आपके पास मोबाइल कम्युनिकेशन होता, आपके पास ऐसा सिस्टम होता कि आप चलती गाड़ी में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ घटना ऐसी हो जो कि बाद में हो सकता है कि एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाती है। बाद में क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाती अगर ये पुराने वाला सिस्टम होता। लेकिन अगर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम होता तो हो सकता है कि जो पहले वाले सिस्टम की वजह से जो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है वो उससे बचा जा सकता था, या जो काजेज अवॉइडेबल डिटेंशन टू द ट्रेन्स, और जो ट्रेनें वगैरह जो लेट हो जाती हैं उससे भी बचा। अनयूजुअल सिचुएशंस होती हैं, जैसे आपका लैंडस्लाइड्स हो गया, फ्लड्स हो गया, ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि ट्रैक पे कोई रुकावट हो गई है, ये सब क्या है? अनसेफ कंडीशन। इन अनसेफ कंडीशन से, ये अनसेफ जो कंडीशन है ये इसके कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलिए जैसे लैंडस्लाइड्स है आपके एक अप साइड की ट्रेन है, एक डाउन साइड की ट्रेन है। मान लेते हैं अप साइड में एक ट्रेन जा रही है आपकी, उसमें जो ड्राइवर ने देखा कि लैंडस्लाइड हो गई है और जो आपको जो उसका जो मलबा है लैंडस्लाइड का वो साथ वाले ट्रैक पे आ गया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तुरंत इन्फॉर्मेशन में किसको? कंट्रोलर को भी चाहे इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेशन मास्टर जो जिस डायरेक्शन से गाड़ी आनी है तो उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि
इस सेक्शन में क्या है, लैंडस्लाइड हो गया है और जो कि अनसेफ कंडीशन है, इसके कारण क्या है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, नहीं आप चलती गाड़ी में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ट्रेन रोको, ट्रेन रोकने के बाद कम्युनिकेशन करो। जितनी देर में आपने कम्युनिकेशन किया, पता चला कि उधर से जो एएसएम है, जो स्टेशन मास्टर, उसने ट्रेन छोड़ दी और आपका आगे जाके वो एक्सीडेंट हो गया। तो मोबाइल ट्रेन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, यानी कि जो जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, जिन एक्सीडेंट से बचा जा सकता था, वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं गाड़ी में रॉबरी हो गई, थेफ्ट हो गया ट्रेन में, तो उसके लिए भी क्या है कि आपको ट्रेन को रोक के ही आपको कुछ आगे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आप चलती गाड़ी में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम की चलती गाड़ी में आप इन्फॉर्मेशन दे सको, तो आप अगले स्टेशन पे जो आपका स्टेशन मास्टर है उससे संपर्क करके आप उस घटना के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो आरपीएफ स्टाफ है वो एक्शन में रही एक्शन ले सके। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कैरी एंड वैगन प्रॉब्लम ड्यू टू ट्रेन पार्टिंग, हैंगिंग पार्ट्स। कई बार क्या होता है कि आपका जो ट्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जो बीच में कपलिंग होती है वो कई बार वो टूट जाती है, तो उसके कारण भी दिक्कत आती है। या हैंगिंग पार्ट्स है, कोई साथ वाली एक ट्रेन जा रहा है, साथ में देखा कि साथ वाली ट्रेन का जो हैंगिंग कुछ पार्ट्स है वो लटक रहा है बाहर, या जिसके कारण अनसेफ कंडीशंस हो सकती है। तो इन चीज़ों से अगर चलती हुई गाड़ी में आप कम्युनिकेशन करने की सुविधा है, तो आप साथ वाली जो ट्रेन है आपका, जिसमें हैंगिंग पार्ट्स है जो भी है, या ट्रेन पार्टिंग है जो, उसके बारे में आप उसको जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा मान लेता है कि लोकोमोटिव आपका इंजन फेल हो गया, तब भी क्या करोगे आप, सीधी सी बात है, अगर पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो गाड़ी खड़ी करोगे, आप कम्युनिकेशन करोगे, जो भी फिर वो अरेंजमेंट करेंगे। इससे क्या है कि आपका टाइम काफ़ी लग जाता है। तो अगर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके पास, यानी तो आप इन चीज़ों से बचा जा सकता है। यानी इसके अलावा चेन पुलिंग की कंडीशन है, तो अगर आपके पास मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है तो आप इस तरह के अनवांटेड कंडीशन से आप बच सकते हैं, या फिर जो टाइम जो लगना है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए एमटीआरसी मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन को अपनाने से क्या करते हैं, आपकी जो ऊपर की जितने भी आपकी जो कमियां हैं, तो पुराने वाले सिस्टम में जो भी कमियां, आप उसको शॉर्टकमिंग्स है या जो कमियां उनको आप सॉल्व आउट कर सकते हो, उनको दूर कर सकते हैं। जिससे आपका एमटीआरसी में क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन को सोचता है कि ड्राइवर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें ड्राइवर कंट्रोलर से बात कर सकते हैं, जो गार्ड टू कंट्रोल, जो गार्ड है वो भी कंट्रोलर से बात कर सकता है, या फिर ड्राइवर जो नियरेस्ट स्टेशन मास्टर है उससे बातचीत कर सकते हैं, ड्राइवर टू गार्ड, ड्राइवर भी गार्ड से बातचीत करते हैं, और जो गार्ड है वो जो ट्रेन के जो क्रू हैं बाकी उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। एंड इसके अलावा क्या है कि क्या क्या कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड किया जाता है एमटीआरसी में, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन में, मेंटेनेंस स्टाफ टू कंट्रोल, जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो भी कंट्रोल से बातचीत कर सकता है। जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो स्टेशन मास्टर से संपर्क कर सकता है। ये भी एक बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके अलावा मेंटेनेंस स्टाफ टू ड्राइवर, जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो ड्राइवर से, यानी ड्राइवर में चलती हुई गाड़ी के ड्राइवर से भी बातचीत कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो ट्रैक पे काम कर रहा है, तो उसने देखा कि वो जो ट्रैक है वो कहीं से टूटा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले किससे कम्युनिकेशन करना चाहिए उसको, सीधी सी बात है उस सेक्शन में चल रही जितने भी ट्रेन है आपके, उसका जो ड्राइवर है उनसे वो बात करेगा, ताकि वो तुरंत एक्शन ले या गाड़ी की स्पीड को कम करे। ठीक है, तो ये सुविधा होती है इसमें। तो मेंटेनेंस जो स्टाफ है वो आपका, और इसके अलावा एसओएस सिग्नल टू, इसके अलावा अगर जो एसओएस सिग्नल भी आसपास के जितने भी आपकी जो लोकेशंस हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, या ये कह लीजिए स्टेशन मास्टर, मेंटेनेंस स्टाफ, सभी को एसओएस सिग्नल भेजा जा सकता है। एसओएस का ना सेव अवर सोल, यानी कि हमें बचाइए, हमारी ज़िंदगी खतरे में है, यानी कि या ये कह लीजिए आपातकाल की स्थिति है। और जो ऊपर जो कम्युनिकेशन के जो तरीके, जो कम्युनिकेशन के जो मोड बताया गया कि मेंटेनेंस स्टाफ, ड्राइवर, मैनेज स्टाफ टू गार्ड, इस तरह से हम जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप चलती हुई गाड़ी को आप एक तो से कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं, आप लगातार मॉनिटर कर सकते हैं,
और अगर कोई करेक्टिव जो कोई एक्शन लेना हो तो आप इवन ले सकते हैं, इवन जब आपकी गाड़ी चल रही है तब भी, जब भी आपका रिक्वायरमेंट है। और इससे क्या होता है कि आपकी जो एक सेफ्टी बढ़ जाती है और आपका जो ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेन भी आपकी बढ़ जाती है। इन सबको देखते हुए जब भारतीय रेलवे में क्या हुआ था, भारतीय रेलवे में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित किए गए। ये स्थापित किए गए कहाँ किए गए? शुरू में मुगलसराय और हावड़ा के बीच में गए थे, किए गए लगभग 1980 के बाद बीच में के करीब नागपुर इटारसी सेक्शन। और अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात करते हैं तो दिल्ली मुगलसराय सेक्शन में ये मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया। लेकिन जो भी ये मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए, इसमें कई प्रकार की कमी थी। जो कमियां थी वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ऑल लोकोस रनिंग इन द वेब सेक्शंस वर नॉट प्रोवाइडेड विद द मोबाइल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। यानी जिस सेक्शन में ये मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया था, उस सेक्शन में चलने वाली सभी जो ट्रेनें हैं आपकी, उनको मोबाइल इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किए गए थे। इसके अलावा कि जो गार्ड है उसको भी मोबाइल इक्विपमेंट नहीं दिए गए थे क्योंकि आपके जो मोबाइल इक्विपमेंट थे उनके शॉर्टेज थी। इसके अलावा कि लैक ऑफ पावर सप्लाई अरेंजमेंट, कि जो ब्रेक है आपके उसमें पावर सप्लाई का अरेंजमेंट नहीं था ब्रेक मैन में। इसके अलावा क्या देखिए, आपका जो नॉर्मली जो आपका ड्राइवर है उसके कैबिन में क्या है कि आपको मोबाइल इक्विपमेंट लगाने के लिए एक अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता था। यानी कि जो इंजन है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट ये सिस्टम नहीं होता था कि मोबाइल इक्विपमेंट यहाँ लगाना ही, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बना रखा था। यानी एक स्पेशली अलग से बनाना पड़ता था। इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट इन द लोको रिलेटिंग इन द फील्ड, जिसके कारण उसमें कई प्रकार की समस्याएँ आती थी। इसके अलावा क्या है कि कई बार के कुछ इलाके ऐसे भी होते थे जहाँ पे क्या है ब्लैक जोन्स आ जाते हैं। ब्लैक जोन्स यानी ऐसा एरिया जहाँ पे आपका सिग्नल नहीं पहुँचता था, यानी कि जो आपका जो कवरेज एरिया था वो सफिशिएंट नहीं था। इसके अलावा क्या है, द सिस्टम वाज नॉट प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर रन। यानी कि जैसे मान लेता कि जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम था ये पूरे जो आपकी ट्रेन चली, जैसे आपका जम्मू से हावड़ा चली तो पूरे के पूरे रूट पे ये प्रोवाइड नहीं किया गया था। कुछ जम्मू से चली और हावड़ा तक गई, जो एक छोटे से सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया था, पूरे रूट के लिए ये प्रोवाइड नहीं किया गया था। यानी कि कुछ जगह तो शिफ्ट हो जाएगी, बाकी जगह थोड़ा दिक्कत थी। इसके अलावा एंड अगेन द सिस्टम वाज नॉट प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर रन ऑफ द ट्रेन एंड द लोकल इक्विपमेंट्स वर टू बी लोडेड एंड रिमूव्ड इन द मिड रन। और नॉर्मली क्या होता था कि जो मोबाइल इक्विपमेंट थे आपके, वो क्या करते थे, बीच बीच में लोड करने पड़ते थे और अनलोडेड करने पड़ते हैं, यानी मिड रन ऑफ द ट्रेन। और कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर एंड गार्ड वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। गार्ड और ड्राइवर के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू द नियरेस्ट एसएम वाज नॉट पॉसिबल, कि जो आपका जो नियरेस्ट जो एसएम है, स्टेशन मास्टर, उसके साथ भी कम्युनिकेशन करने की कोई सुविधा नहीं थी। एसओएस इमरजेंसी कॉल फ्रॉम ड्राइवर टू ऑल द मोबाइल सेट्स वाज नॉट पॉसिबल। जो एसएस है आपका एसओएस सिग्नल जो गार्ड का ड्राइवर के द्वारा जो उनको हम नहीं भेज पाते थे। और इसके अलावा जो प्रोविजन ऑफ यूजिंग द सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन टू पैसेंजर्स ऑन ट्रेन वाज नॉट प्लान, कि जो आपका जो ट्रेन के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी कम्युनिकेशन की कोई सुविधा नहीं थी, कि वो अगर वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कहीं तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। यानी कि ये सारी कमियां के अंदर जो पुराने वाला हमने सिस्टम लगाया, कौन सा लगाया था हमने, ये मुगलसराय और हावड़ा के बीच में, नागपुर इटारसी के बीच में और दिल्ली और मुगलसराय सेक्शन के बीच में लगाए, तो इसमें कई प्रकार की कमियाँ थी। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा इससे पहले, जो मोबाइल कम्युनिकेशन या ट्रेन रोड कम्युनिकेशन जो भी हमने लगाया, उसकी क्या क्या कमी थी या एक्सपीरियंस क्या था हमारा। नंबर 1
क्या हमने सीखा, ये हमने क्या सीखा, ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन ऑन इंडियन रेलवे वाज इनिशियली टेकन अप ओनली एज ए मीन्स ऑफ द एन अल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन। हमने क्या किया, इसको फुल फ्लैज हमने एक ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन को नहीं अपनाया गया, हमने इसको ऐसे अपनाया गया कि जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन का एक अल्टरनेट रखा, उसका एक स्टैंड बाई की तरह हमने इसको अपनाया। इसके अलावा कि सारी ट्रेनों को हमने इक्विप्ड नहीं किया इन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपका जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे आपका रूट है, आपका सभी ट्रेनों को ये प्रोवाइड नहीं किया गया था। द सिस्टम वाज इन पैचेस, द सिस्टम आर प्रोवाइडेड ओनली इन पैचेस नॉट इन द कंप्लीट, यानी पूरे कंप्लीट रूट पे ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं किया गया था, यानी छोटे छोटे भागों में ये प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा क्या है, जितने भी ये सिस्टम हमने ऊपर अपनाए, इसमें क्या किया, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा क्या कि जो लोको इक्विपमेंट्स है आपके, जो मोबाइल इक्विपमेंट जो हम लोको में लगाते हैं या इंजन में लगाते हैं, उसके लिए यानी कि वो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता था, जिसके कारण दिक्कत आती थी। तो ये समस्याएं थी। और इसके बाद क्या हुआ कि कि 1999 में क्या है, गायसाल में एक एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि जो आपके जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास टी जो रूट है आपके इंडियन रेलवे के, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल डुप्लेक्स मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम अपनाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो ये सिस्टम अपनाएंगे तो उन्होंने ये पाया कि जो रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है तो उसको जो पूरा करती है जो ओपन सिस्टम है आपका, तो वो दो प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। नंबर एक टाटा बेस सिस्टम, टाटा होता है टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो, और दूसरा जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो क्या आपका GSMR। ये जो टेक्नोलॉजी है ये टाइम टेस्टेड है और ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो कि अवेलेबल है ओपन सिस्टम में ही। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो टाटा का है इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जो आपके मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे हम टाटा का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के जो इंडियन रेलवे के जो रूट है वहाँ पे हम GSMR का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आगे क्या लिखा है, एज पर एक्शन प्लान ऑफ विजन 2020। अगर हम लेटेस्ट उसकी बात करें तो विजन 2020 की बात करें तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी ने क्या कहा कि ऑल A, B and C रूट्स ऑफ द इंडियन रेलवे टोटलिंग 20,000 रूट किलोमीटर, यानी कि जो टोटल रूट किलोमीटर कितना है, 65,000 रूट किलोमीटर है रेलवे का। तो उसमें जो A और B और C जो रूट है जो टोटल है आपके 20,000, इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा क्या है कि जो ये मोबाइल ट्रेन कम्युनिकेशन जो इंस्टॉल किया जाएगा ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, प्रोवाइड करेगा, और किसके बीच में, ड्राइवर, गार्ड, ASM, LC गेट एंड अप्रोचिंग ट्रेन्स एज वेल एज मेंटेनेंस स्टाफ एज पर द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी के बेस पे यानी ऑफ ऑन A, B and C रूट ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये इन्होंने डिसाइड किया। नहीं, जो लेटेस्ट है आपका विजन 2020 में भी क्या कि 65,000 जो रूट किलोमीटर आपका है इंडियन रेलवे का, उसमें से क्या कि जो टोटल जो 20,000 किलोमीटर जो आपका 20,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर, उसमें हम जो क्लास A, क्लास B और क्लास C के जो रूट होंगे उसमें हम MTRC की सुविधा प्रोवाइड करेंगे, या ये कह लीजिए आप सिंपल सा कि GSMR की सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।